भोपाल में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वच्छता के लिए प्रदेशवासियों का किया अभिनंदन। खंडवा में सांसदों के प्रयास से मिली बड़ी सौगात। खंडवा होकर जाएगी जोधपुर तक चलने वाली ट्रेन 20 जुलाई से नियमित रूप से होगा शुरू। खंडवा में करनी सेना ने हरदा लाठीचार्ज का किया विरोध। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। उज्जैन में सांस्कृतिक संध्या के चतुर्थ दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। दिव्यांगों ने प्रस्तुत किया मौनिया नृत्य। बड़वानी में नशे से दूरी है जरूरी अभियान की शुरुआत। मैराथन का किया गया आयोजन। 150 से अधिक शहरवासियों ने लिया भाग। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भोपाल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उमा भारती ने कहा कि राजनीति में अब शुचिता आ चुकी है, लेकिन अफसरशाही में अभी इसकी कमी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी राजनीति की तरह शुचिता अपनानी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। इसके साथ ही कहा कि स्वच्छता के लिए मध्य प्रदेश का अभिनंदन करती हूं, जो देश का मान बढ़ा रहे हैं। पहलगांव के हमले में जो सेना का प्रदर्शन रहा, उसका अभिनंदन करती हूं। मेरे जीवन में गंगा का आना बहुत सौभाग्यपूर्ण रहा। खंडवा के लिए एक और बड़ी सौगात लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के प्रयासों से मिली हुई है। आपको बता दें कि अब काचीगढ़ से ट्रेन निकाली जाएगी, जो कि भगत की कोठी यानी जोधपुर तक प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन खंडवा होकर जाएगी। ये ट्रेन 20 जुलाई से नियमित रूप से शुरू होगी, जबकि 19 जुलाई को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सांसद पाटिल ने फरवरी में हैदराबाद से जोधपुर तक खंडवा होकर नई ट्रेन चलाने की मांग की थी, जो अब साकार हो चुकी है। ये ट्रेन कई रास्तों से होकर गुजरेगी, जिसमें उज्जैन, अजमेर, जोधपुर शामिल है। मध्य रेल समिति सदस्य मनोज सोनी ने बताया कि ये ट्रेन खंडवा सहित उज्जैन, अजमेर, पाली, जोधपुर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही खंडवा को मिली इस सीधी ट्रेन सुविधा के लिए क्षेत्रीय जनता ने सांसद पाटिल का आभार व्यक्त किया। हरदा जिले के राजपूत छात्रावास में छात्राओं और करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित अन्य लोगों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को करनी सैनिकों ने खंडवा में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में करनी सेना के साथ ही सर्व समाज के लोग भी शामिल हुए। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान सम्मानजन हरदा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। साथ ही लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हरदा कलेक्टर और एसपी को तत्काल हटाया जाए, दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या के प्रयास की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। बता दें कि हरदा जिले के राजपूत छात्रावास में छात्राओं और करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित अन्य लोगों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को करनी सैनिकों ने खंडवा में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में करनी सेना के साथ ही सर्व समाज के लोग भी शामिल थे। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान समाजजन हरदा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। साथ ही लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हरदा कलेक्टर और एसपी को तत्काल हटाया जाए, दोषी पुलिसकर्मी पर हत्या के प्रयास की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। शासन में पार्टी का जो भी व्यक्ति हो, पार्टी के अंदर हो, पदाधिकारी हो या पार्टी का सदस्य हो, अगर वो समाज में, प्रदेश में घटना होती है, उसकी बात अगर पार्टी के खिलाफ उठा ले तो उसको पदमुक्त कर दिया जाता है। आप पार्टी में संविधान रहता है, पार्टी का संविधान, वो बोलते हैं कि न्याय की बात उठाना वो संविधान के खिलाफ होता है, पर जब आप वोट मांगने आते हैं
जब भी वो संविधान के दायरे में होके एक मत अपना उसका अधिकार आपको देते हैं और आपको उस मत अधिकार दे के आपको उस मंदिर में, लोकसभा और विधानसभा के मंदिर में भेज दिया जाता है। जब आपको ये समझ में नहीं आता कि संविधान क्या है, संविधान के अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार क्या है व्यक्ति के, उस समय आप नहीं सोचते। आप जब मत मांगने आते हैं मतदाता से, जब ये सोचते हो कि वो मताधिकार करे, संविधान के दायरे में करे, वो अपना मताधिकार देके आपको विधायक सांसद बना के भेजता है, आपकी पार्टी की सरकार बनाता है, जब आपको अच्छा लगता है, जब उनके ऊपर अन्याय होता है आपके शासन प्रशासन में, जब आप आपकी आवाज नहीं उठा पाते, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर इस देश में, इस प्रदेश में एक ऐसा ताना बाना बने पार्टियों को छोड़ के, जहां अन्याय हुआ समाज के प्रति। आप देखिए कि समाज एक राजपूत समाज नहीं है, सर्व समाज की बात है। आज राजपूत समाज के साथ हुआ, कल दूसरे समाज के साथ होगा। महाकाल में श्रावण भादो मास में प्रतिदिन शाम को आयोजित होने वाली महाकालेश्वर सांस्कृतिक संध्या के चतुर्थ दिवस की प्रस्तुति में वसुंधरा लोक कला कृषि शिक्षण संस्थान रहली जिला सागर के दिव्यांग बच्चों ने मोनिया लोक नृत्य की प्रस्तुति देकर मन मोह लिया। बता दें कि प्रस्तुति में सभी कलाकारों द्वारा कृष्ण की लीलाओं और महाभारत की कथाओं पर आधारित बुलेंदी शैली में मोनिया लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं कलाकारों की प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। इसी के चलते महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने कलाकारों का स्वागत किया। बताते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित लोक नृत्य नाच का मोनिया नृत्य का सृजन भगवान कृष्ण ने 5200 वर्ष पहले किया था। भगवान कृष्ण की लीलाओं पर दृष्टि डाली जाए तो उनकी प्रत्येक लीला का सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष रहा है। इस नृत्य का सृजन भी गौवंश को बचाने के लिए और गौवंश की महत्व के लिए है। इस नृत्य में श्रीमद् भगवद गीता का संदेश भी है। हरदा जिले में राजपूत समाज और करनी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के विरोध में परशुराम सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई। हाल ही में राजपूत समाज ने अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने बलपूर्वक दबाव बनाया। इस दौरान करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया और इस पर लाठीचार्ज जैसी घटनाएं हुई। संगठन ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारियों का हनन और प्रशासन की तानाशाही करार दिया। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज राष्ट्रभक्त और बलिदानी परंपरा से जुड़ा है और उसके साथ ऐसा व्यवहार असहनीय है। ज्ञापन के माध्यम से समाज ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हरदा जिले में राजपूत समाज और करनी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के विरोध में परशुराम सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई। हाल ही में राजपूत समाज ने अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, जिसे प्रशासन ने बलपूर्वक दबाया। इस दौरान करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया और लाठीचार्ज जैसी घटनाएं हुई। संगठन ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और प्रशासन की तानाशाही का करार दिया। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज राष्ट्रभक्त और बलिदानी परंपरा से जुड़ा हुआ है और उनके साथ ऐसा व्यवहार असहनीय है। ज्ञापन के माध्यम से समाज ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नरसिंहपुर जिले के ग्राम डेडबारा से आई लाडली बहनें आज पीएम आवास की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। महिलाओं ने बताया कि हर वर्ष पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं, लेकिन अब तक उन्हें आवास नहीं मिला। जब इस संबंध में सचिव और सरपंच से संपर्क किया जाता है तो कोई जवाब नहीं मिलता। एक और मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार महिलाओं के हित में लाडली बहन योजना को प्राथमिकता देते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी लाडली बहनें खुद जिला मुख्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही हैं।
खास बात यह है कि ये मामला पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिससे ये मामला और गंभीर हो रहा है। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले और इस लापरवाही के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। हम लोग 8 साल से फॉर्म भर रहे हैं तो हम लोग कोई सुनाई नहीं हो रही है और सरपंच भी नहीं आते हम लोगों कहाँ यार, पंच वो भी नहीं आते, सचिव भी नहीं आते। अच्छा। फॉर्म बस भर के ले जाते फिर आते ही नहीं है। काय का फॉर्म भरते हैं आप घर लोग? का पीएम आवास वाला? हाँ, तो घर वाला। हाँ। तो सरपंच सचिव से आपने इससे शिकायत की थी क्या? हाँ, कई बार फॉर्म भी भर चुके वो। भर चुके हैं। हाँ, मगर तो फोन लगाते हैं तो फोन भी नहीं उठाते। अच्छा। मतलब कोई सुनवाई नहीं करते। अच्छा। हम लोग यहाँ आने के बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं, यहाँ नहीं जाना, यहाँ से हम कर देंगे। किसके द्वारा बोला जाता है? सचिव और सरपंच के द्वारा? सरपंच भी नहीं आते, वो ही बोलते हैं। अच्छा। 8 साल से हमारा फार्म भर रहे हैं। हाँ। और कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा। सरपंच हो सचिव फोन लगा उठाता ही नहीं है। हाँ, आज 1 साल बाद 2 साल बाद और कोई सुनाई नहीं हो गई। अच्छा। रोड को भी भरा हमारों ने तो रोड को भी सुनाई नहीं हो रही। नल हमारा बहुत परेशान है, बहुत कम है। रोड भी नहीं है? हाँ। बिजली भी नहीं है? हाँ, बिजली है माना रोड नहीं है। हाँ। कीचड़ मची हुई है। बच्चे हमारे बहुत परेशान हैं। अच्छा, बरसात में दिक्कत होती है ना आने जाने में? हाँ। ठीक है। कब से रह रही हो आप वहाँ पे? अभी तो बहुत साल से रह रहा, कम से कम अब कितने साल में। अच्छा। पुलिस अधीक्षक बड़वानी जगदीश डावर के निर्देशन से आज सेंधवा शहर पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी संदेश के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया। दौड़ पीजी कॉलेज से शुरू होकर सेंधवा शहर में घूमते हुए थाना सेंधवा शहर तक निकाली गई, जिसमें 150 से अधिक शहरवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस मैराथन में सीनियर ग्रुप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज गब्बर विजेता रहे। बता दें कि मैराथन में प्रथम स्थान विजय सापाल ने प्राप्त किया और इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष बसंती देवी और अन्यों ने फ्लैग दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से बचाना है, जिसमें समाज में इसके दुष्परिणाम आते हैं तथा युवाओं को उनसे भी दूर रखना है और मध्य प्रदेश में ड्रग्स का जो कारोबार फैल रहा है उसे भी जागरूकता के तहत दूर किया जाएगा। उन्होंने समाज के लोगों से आह्वान किया कि हम सभी के सामूहिक प्रयास से हम नशे को दूर भगा सकते हैं। ये एक नशा सामाजिक बुराई है और इसमें सभी एज ग्रुप के लोग कहीं न कहीं इसके गिरफ्त में रहते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एक नशे से दूरी है जरूरी एक कार्यक्रम हमारा पुलिस का पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये कार्यक्रम 15 तारीख से लगा के 30 तारीख तक चलेगा। इसमें विभिन्न गतिविधियां हम लोग स्कूलों में, कॉलेजों में और सार्वजनिक स्थानों पे जा के कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सेंधवा में एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। इस दौड़ में सारे सामाजिक संगठन, डॉक्टर्स एसोसिएशन, व्यापारी एसोसिएशन, राजनीतिक दल, सभी लोग इसमें शामिल हुए। एक यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध साइकिल ग्रुप है, वो लोग भी इसमें शामिल हुए हैं और एक संदेश सबने मिलके सेंधवा शहर में दिया है और ये जो कार्यक्रम है निरंतर चलता रहेगा। हमारी जो पुलिस है वो स्कूलों में जाएंगी, कॉलेजों में जाएंगी, निचली जो बस्तियां हैं जहां अक्सर ऐसी शिकायतें आती हैं, लोग नशे के आदी हो जाते हैं, उनको भी जागरूक करना बहुत आवश्यक है। मंडला में स्कूलों को निशाना बनाकर गैस सिलेंडर, टीवी, बैटरियां, प्रिंटर, कंप्यूटर आदि सामग्री चोरी किए जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। अज्ञात आरोपी द्वारा सुनसान और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को चिन्हित कर इन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। बता दें कि चोरी के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। टीमें लगातार संदिग्ध और पतासाजी और सूचनाओं के आधार पर कार्य कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस टीम को आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुआ, जिस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए एसडीपीओपी नैनपुर और एसडीओपी मंडला के नेतृत्व में टीम गठित कर घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने अब तक की पूछताछ में मंडला जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 19 चोरी की वारदातों को स्वीकार किया है।
जिले में 3 थाना और 3 चौकी क्षेत्रों में पिछले 2 महीने से आंगनबाड़ी और स्कूलों में गैस सिलेंडर, टीवी और जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो चोरी हो रहे थे। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस के हर थाना चौकी के द्वारा इनको ढूंढने का प्रयास किया गया, पर चूंकि दूरस्थ क्षेत्र थे तो वहां पर कोई भी तकनीकी या फिर कोई चश्मदीद साक्षी नहीं होने से इसमें लंबे समय से पुलिस टीमों को सफलता नहीं मिल रही थी। टाटरी क्षेत्र में जब इनके द्वारा चोरी की गई तो एक फुटेज हमको मिला, जिस फुटेज के ऊपर काम करते हुए टीम ने लगातार अलग अलग क्षेत्रों में सर्च किया और अन्य दूरस्थ थानों तक भी जब सर्चिंग की गई टीम के द्वारा तो इनको एक वाहन आइडेंटिफाई हुआ और उसके आधार पर पुलिस ने 3 आरोपी जो कि चोरी में लिप्त होते थे और 2 आरोपी जो इनसे गैस सिलेंडर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदते थे उनको गिरफ्तार किया है। इसमें हम लोगों को जो अभी तक सफलता मिली है उसमें 32 गैस सिलेंडर हैं, 7 टेलीविजन हैं, 3 प्रिंटर, 23 बैटरियां और इस तरह के अन्य कंप्यूटर और अन्य संसाधन लगभग 13 लाख रुपए के हैं, ये जब्त हुए हैं। इसमें थाना प्रभारी महाराजपुर और चौकी प्रभारी टाटरी की द्वारा अपनी टीमों के साथ बहुत ही अच्छा काम किया गया और विशेष रूप से एसडीओपी मंडला और एसडीओपी नैनपुर के मार्गदर्शन में इन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कोतवाली, पेंड्रई, अंजनिया और अन्य बमनी थाने हैं उनकी टीमों के द्वारा भी इसमें लगातार अपनी तरफ से प्रयास किए गए जिससे सफलता मिली है। इसमें अभी ये और भी संभावना है कि इन लोगों ने अड़ोस पड़ोस के जिलों में फिर ऐसे अन्य जगहों पर जहां पर कि हमें शिकायत प्राप्त नहीं हुई है वहां भी हमें उम्मीद है कि जल्दी जल्दी ये काफी है। रोड बिल्कुल सही नहीं है, उबड़ खाबड़ है, ये कच्ची रोड है, बच्चे हैं तो बिल्कुल समस्या है उन सबके लिए, बच्चों के लिए भी, के लिए भी, लेकिन जल्दी ही प्रशासन को उम्मीद है कि जल्दी जल्दी काम हो। अनूपपुर जिले की नगर परिषद बनगवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अक्सर बंद दरवाजे और तालों का सामना करना पड़ता है। यह अस्पताल रिहायशी इलाके से 5 से 6 किलोमीटर दूर जंगल और कच्ची सड़कों के बीच स्थित है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में न डॉक्टर मौजूद रहते हैं और न ही कोई स्टाफ, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये केंद्र आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बनाया गया था, लेकिन ताजा हालात ये बताते हैं कि खुद अस्पताल को ही इमरजेंसी की जरूरत है। अगर किसी मरीज को सांप काट ले या कोई अन्य आपात स्थिति हो तो इस अस्पताल की स्थिति में समय पर इलाज असंभव है। सवाल ये है कि जब सरकारी रिकॉर्ड में अस्पताल सक्रिय है तो जमीनी हकीकत इतनी लाचार क्यों है? क्या ये जन स्वास्थ्य के नाम पर मजाक नहीं? जवाबदेही किसकी है? बता दें कि अनूपपुर जिले की नगर परिषद बनगवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अक्सर बंद दरवाजे और तालों का सामना करना पड़ता है। यह अस्पताल रिहायशी इलाके से 5 से 6 किलोमीटर दूर जंगल और कच्ची सड़कों के बीच स्थित है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में न तो डॉक्टर मौजूद रहते हैं और न ही कोई स्टाफ, जिनसे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये केंद्र आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बनाया गया था, लेकिन ताजा हालात ये बताते हैं कि खुद अस्पताल को ही इमरजेंसी की जरूरत है। अगर किसी मरीज को सांप काट ले या अन्य आपात स्थिति हो तो इस अस्पताल की स्थिति में कोई समय पर इलाज संभव नहीं है। सवाल ये है कि जब सरकारी रिकॉर्ड में अस्पताल सक्रिय है तब जमीनी हकीकत इतनी लाचार क्यों है? क्या ये जन स्वास्थ्य के नाम पर मजाक नहीं? जवाबदेही किसकी है? मेरे वार्ड के एक मित्र हैं मेरे, उनको पैर में भी चोट आ गई थी तो उनको लेकर के हमको यहाँ ड्रेसिंग कराने के लिए लेकर गया है। क्या टाइम हो रहा है? लगभग 5 बज रहे हैं अभी। हाँ, शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम लोग आए तो देखिए ताला बंद है यहाँ पर। नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प से प्रेरित है और छत्तीसगढ़ को भारत के लिए अग्रणी विकसित राज्य में शामिल करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ओंजोर विजन 2047 के माध्यम से राज्य के 13 प्रमुख क्षेत्रों में 10 मिशनों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाया जा सकेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ ओंजोर विजन 2047 दस्तावेज को प्रदेश की जनता को समर्पित किया। नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव नई दिल्ली में राज्य के 7 नगरीय निकायों के महापौरों, अध्यक्षों और अधिकारियों के साथ स्वच्छता पुरस्कार ग्रहण करने के बाद रायपुर लौटे, जहां विकास मंत्री अरुण साव का रायपुर एयरपोर्ट पर स्वच्छता दीदियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सपने के अनुरूप निकायों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का साय सरकार को 7 निकायों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। स्वच्छ सर्वे में छत्तीसगढ़ को इस बार ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। हमारे 7 निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिसमें से 6 निकायों को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा पुरस्कृत किया गया है और रायपुर नगर निगम को मिनिस्ट्रियल पुरस्कार मिला है। यह उपलब्धि ऐतिहासिक उपलब्धि है। पहली बार रायपुर को 7 स्टार रेटिंग मिली है। पहले 7 स्टार रेटिंग में हमारे प्रदेश का कोई भी शहर नहीं था। इस बार रायपुर को वो स्थान मिला है। इसी तरह से बिलासपुर, कुम्हारी और बिल्हा ये अपने अपने कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर अपना अलग स्थान और पहचान बनाए। स्वच्छ सुपर लीग में अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर को स्थान मिला है। हमारे राज्य के सभी शहरों की रेटिंग बढ़ी है और इस बार 169 में से 115 निकायों को रेटिंग में स्थान मिला है। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप हमारी राज्य की निकायें, वहां की जनप्रतिनिधि जनता के सहयोग से लगातार हमारे शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।